हेलो गाइस। तो एक और वीडियो लेके हम आ गए हैं। इस वीडियो में हम लोग मास्क इमेज का एक और यूज़ केस देखेंगे। आजकल के मॉडर्न डिज़ाइन वेब डिज़ाइन में आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार के इमेजेस यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके के इमेजेस यूज़ होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे इमेजेस के लिए हम लोग को फोटोशॉप में इमेजेस को ऐसे क्रॉप करना होगा। अगर फोटोशॉप में क्रॉप करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। और अगर क्लाइंट खुद से अपडेट करना चाहेगा तो वो कैसे कर पाएगा? ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको या फिर ऐसे डिज़ाइन अचीव करने के लिए सीएसएस से भी कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि क्लाइंट कैसा भी अपना इमेज डालेगा वो अपने आप इस शेप में आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग ऐसा शेप भी लेना देखेंगे, उसको थोड़ा फ़ोटोशॉप में एडजस्ट करना होगा तो वो भी करना सीखेंगे और एकदम स्टार्टिंग से सब चीज़ देखेंगे। तो ये हमारा एडिटर है जिसमें नॉर्मल एक एचटीएमएल फाइल है जिसमें केवल हम लोगों ने बॉयलर प्लेट लिया है। ठीक है, इमेजेस फोल्डर फिलहाल उसमें कुछ भी नहीं है और एक सीएसएस फाइल है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक freepik.com करके एक साइट है जहाँ से हम लोग इमेजेस इस वेबसाइट के लिए जो चीज़ की हम लोग की ज़रूरत है वो पहले हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। तो जैसे वो इफ़ेक्ट के लिए उसको कहते हैं, या तो स्प्लैश से आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को स्प्लैश मिल जाएगा। तो सबसे पहले लाइसेंस से इसको फ्री कर लेते हैं और फाइल टाइप से इसको पीएनजी कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको जो स्प्लैश अच्छा लगता है वो ढूंढ लीजिए। जैसे स्प्लैश से तो नहीं मिल रहा है, एक है इंक। इंक ले लेते हैं, इसमें थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, सपोज हम लोग इसके लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, कलर से कोई मतलब नहीं है। मेरे पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा कि जब हम लोग मास्क इमेज यूज़ करते हैं तो कलर से कोई मतलब नहीं होता है। कलर हम लोग सीएसएस से मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज इस इमेज का हम लोग यूज़ करते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं पीएनजी से। तो ये फाइल हमारा ये डाउनलोड हो गया है। तो ये 16 एमबी का फाइल है, इसको थोड़ा हम लोग क्रॉप कर लेते हैं। तो इसको हम लोग फोटोशॉप में लेके आते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, केवल इसका साइज हम लोग 1000 पिक्सल कर देते हैं। तो ये 1000 बाई 1000 हो गया। इसको हम लोग एज अ पीएनजी अब इसको नाम दे देते हैं स्लैश स्लैश वन। ठीक है, तो एक इमेज हमारा रेडी हो गया। अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं है तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, बहुत बड़ा फाइल है। अब इसके ऊपर कोई इमेज हम लोग को चाहिए या फिर कुछ और ब्लॉब। अब कुछ ऐसे ब्लॉब शेप निकाल लेते हैं। वैसे ही इसको पहले फ्री पे क्लिक कर लेते हैं और फाइल टाइप पीएनजी कर लेते हैं। ओके, पीएनजी में नहीं है, ठीक है, फ्री में केवल रहते हैं। तो इसमें से हम लोग कुछ ब्लॉब इमेजेस निकाल सकते हैं, तो इसको डाउनलोड कर लेंगे। जेपीजी ही कर लिया जाए।
फिर इस इमेज को भी हम लोग फोटोशॉप में एक बार डालते हैं। सपोज हम लोग इस ब्लॉक का यूज करते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। है, इसको भी हम लोग सेव कर लेते हैं। तो स्लैश 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब एक ये शेप ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे स्प्लैश स्क्रीन तो हो गए। अब इस पे यूज होने के लिए इमेजेस भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग सर्च कर लेते हैं कुछ भी। जैसे इस बार हम लोग लेते हैं सुपर हीरोज। मार्वल सुपर हीरो है, जैसे एक ये ले लेते हैं। ये ले लेते हैं और एक ग्रुप फोटो टाइप का ले लेते हैं। हम्म, 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 चलिए इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 इमेजेस हो गए, 3 स्प्लैश स्क्रीन्स हो गए। अब हम लोग उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग को ऐसे ही 2 कॉलम में लेआउट बनाना है तो वैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले डेव क्लास कुछ भी एक क्लास का नाम ले लेते हैं, मास्क इमेज कंटेनर, और ये पूरा वेबसाइट एक डेव क्लास कंटेनर के अंदर रहेगा। क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर डेव क्लास इमेज बॉक्स, जिसके अंदर हम लोग इमेज को कॉल करेंगे, और डेव क्लास कंटेंट बॉक्स, जिसके अंदर हम लोग का कंटेंट आएगा। इमेजेस में नॉर्मल जैसे इमेज कॉल करते हैं वैसे img src इक्वल्स टू और ऑल्ट ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हमारा इमेज कहाँ है, तो एसेट्स फोल्डर में 1.jpg। ठीक है, इसको सेव करते हैं।
रिफ्रेश करते हैं। ये एसेट्स नहीं है, ये इमेजेस है। सेव करते हैं और ये हमारा इमेज आ गया। तो पहले हम लोग सारा अपना कंटेंट ला देते हैं, उसके बाद CSS देखेंगे। तो ये यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको H2 में दे देते हैं, H2 क्लोज कर देते हैं। ये अपना नॉर्मल पैराग्राफ है, तो ये पैराग्राफ हो गया और ये हमारा एक बटन है, तो ये बटन कर लेंगे और अक्षर फिलहाल हैश कर देते हैं। तो ये हमारा एक बॉक्स रेडी हो गया। तो इसी के तरीके से हम लोग अपने सारे बॉक्सेस को यहाँ लाते हैं। ठीक है, तो 3 बॉक्स हम लोग को चाहिए, तो इसको 2 बार और हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इस बार हम लोग यहाँ पे 2.jpg कर देते हैं और यहाँ 3.jpg कर देते हैं। सेव करेंगे, यहाँ रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखिए हमारे सारे सुपर हीरोज आ गए। ठीक है, तो हमारा HTML पार्ट हो गया। अब हम लोग CSS में आते हैं। CSS में नॉर्मल केवल एक मैंने हर एक जो नॉर्मल CSS में जनरली हम लोग हर प्रोजेक्ट में लिखते हैं वो बस लिखा हुआ है। अब हम लोगों को टारगेट करना है एक एक करके। तो सबसे पहले तो हमारा कंटेनर नहीं, सबसे पहले बॉडी। ठीक है, जो कि फॉन्ट साइज 1 ले लेते हैं, कलर 2121 ले लेते हैं, लाइन हाइट 1.6 ले लेते हैं और फॉन्ट फैमिली। तो फॉन्ट यहाँ मैंने यूज़ किया है एक बार फिर से fonts.google.com। बेबास न्यू और साथ पहले इसको गेट फॉन्ट कर लेते हैं और साथ में एक और फॉन्ट यूज़ किए हैं जो है पॉपिंस, इसको भी गेट फॉन्ट कर लेते हैं। फिर गेट एम्बेड कोड करेंगे, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और केवल इंपोर्ट वाला पार्ट कॉपी करेंगे और उसको यहाँ सबसे ऊपर कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो पैराग्राफ के लिए हम पॉपिंस यूज़ करेंगे, तो पूरे बॉडी को वो दे देंगे और हेडिंग के लिए जो हमने H2 का यूज़ किया है उसको फॉन्ट साइज 2 रेन दे देते हैं और इसको फॉन्ट फैमिली हम लोग बेबास न्यू कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए ये फॉन्ट बेबास न्यू लग गया और ये सब पॉपिंस लग गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा फॉन्ट वेट 400 कर देंगे। ठीक है, अब हमारा आता है H2 से पहले हम लोग ऐसे तो कहीं भी लिख सकते हैं लेकिन एक हायरार्की होता है, उस हिसाब से पहले हम लोग कंटेनर पे लिखते हैं। इसको दे देते हैं मैक्स विड्थ 1400 पिक्सल, मार्जिन 0 ऑटो और पैडिंग लेफ्ट राइट से दे देते हैं ताकि ये साइड से हम लोगों को थोड़ा जगह दिखे।
कंटेनर। ठीक है, ये बीच में आ गया है 1400 पिक्सल में। हम्म, तो अब हमारा कौन सा डिव है? कंटेनर हो गया। फिर है हमारा मास्क इमेज कंटेनर, जिसके अंदर इमेज और कंटेंट ये दोनों आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको लिखते हैं मास्क इमेज कंटेनर। ठीक है, तो इसके अंदर मास्क इमेज बॉक्स और कंटेंट बॉक्स है, तो इसको हम लोग को दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो दो पार्ट में डिवाइड जहां हम लोग को करना होता है वहां हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करते हैं। ठीक है, बीच में गैप 40 पिक्सल का दे देते हैं। ठीक है, इतना करेंगे तो आप देखेंगे कि ये साइड बाय साइड दोनों आ गया। लेकिन अब इमेज हमारा 100 पिक्सल बाय 100, 1000 पिक्सल बाय 1000 पिक्सल का है, तो ये अपना पूरा जगह ले रहा है। तो एक इमेज का डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी लगा दिया जाता है, जो पूरे वेबसाइट पे कहीं भी इमेज आए तो उसमें ये प्रॉपर्टी लग जाएगा, मैक्स विड्थ 100%। ठीक है, इससे क्या होता है कि जितना उसको जगह मिला है, ठीक है, उतने में ये 100% में ये फिट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग इमेज पार्ट को कुछ विड्थ नहीं दिए हैं, कंटेंट पार्ट को कोई विड्थ नहीं दिए हैं, तो अभी कंटेंट के हिसाब से वो अपना जगह ले रहा है, लेकिन हम लोग फिक्स एक वैल्यू दे देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को इमेज बॉक्स को एक विड्थ देना होगा और कंटेंट बॉक्स को एक विड्थ देना होगा। ठीक है, तो इमेज बॉक्स और कंटेंट बॉक्स, ठीक है, दोनों को दे देंगे फ्लेक्स बेसिस 50% और इसको भी फ्लेक्स बेसिस 50%। ठीक है, अब क्या होगा कि 50% तो हो जाएगा, लेकिन वो अब वो 50% में अपना जगह लेने लगा। तो ये हम लोग को जैसा चाहिए था वैसा हम लोगों को अचीव हो रहा है धीरे धीरे। अब हम लोगों को क्या करना है कि वो इफेक्ट देना है, मास्क इमेज वाला। ठीक है, तो हर मतलब तीनों इमेज में अलग अलग इफेक्ट है, तो हम लोगों को पहले तो तीनों सेक्शन को थोड़ा डिफरेंट करना होगा। ठीक है, तो पहले इमेज बॉक्स को हम लोग स्टाइल 1, ये क्लास का नाम है, वो आप कुछ भी दे सकते हैं, हम अभी स्टाइल 1 दे देते हैं, इसको स्टाइल 2 दे देते हैं, और इसको स्टाइल 3 दे देते हैं। ठीक है, तो अगर इमेज बॉक्स का स्टाइल 1 है, तो सीधे जो हम लोग आईएमजी यूज किए हैं उस आईएमजी के ऊपर ही हम लोग का जो इंक वाला जो इमेज जो हम लोगों ने डाउनलोड किया था, ये सब इमेज इंक स्प्लैश 1, स्प्लैश 2, स्प्लैश 3, तो स्टाइल 1 में स्प्लैश 1 हम लोग यूज करेंगे। तो क्या होता है कि ये जो हम लोग का इमेज है, ये इमेज, इसी इमेज के ऊपर हम लोग वो स्प्लैश स्क्रीन को लगाते हैं। ठीक है, तो वो कैसे लगाएंगे? तो इमेज बॉक्स स्टाइल 1 का आईएमजी, अब इस पे हम लोग लगाएंगे मास्क इमेज यूआरएल। तो ये इमेज कहाँ पे है? तो हम लोग का इमेज इमेजेस में है, इमेजेस स्लैश 1.png। ठीक है, अब इसको एक बार डुप्लीकेट करेंगे और इसके आगे हम लोग वेबकिट लगाएंगे ताकि ये क्रोम में काम करे। ठीक है, इसको सेव करते हैं और एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए स्क्रीन हम लोग वो मास्क इमेज आ गया, लेकिन हम लोग का मास्क इमेज भी बड़े साइज पे है। ठीक है, इसलिए ये जो हमारा इमेज का साइज है वो उससे बाहर चला गया। ठीक है, तो वो इमेज के जो हम लोग का कंटेनर इमेज बॉक्स का जो साइज हम लोगों ने ये 50% लिया है, वो उसके अंदर ही रहे।
उसके लिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे बैकग्राउंड साइज कंटेन। ठीक है, अब जैसे ही ये लगाएंगे इससे तो नहीं हुआ, तो हम लोग, अच्छा, ये इसलिए वर्क नहीं किया क्योंकि हम लोग मास्क इमेज यूज कर रहे हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे मास्क साइज यूज करना होगा। ठीक है, अब ये देखिए हमारा इमेज के ऊपर आ गया, लेकिन अब क्या हो रहा है कि मास्क का जो हमारा साइज है और इमेज का जो साइज है वो सेम नहीं है। तो वो सेम नहीं है फिर भी एडजस्ट हो, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मास्क साइज कंटेन के बदले हम लोग कहेंगे लेफ्ट राइट से भी 100%, मतलब जो अब हमारा कंटेनर का साइज है उसका 100% और कंटेनर का जो हाइट है उसका 100%, मतलब 100% आप एडजस्ट हो जाइए। तो ये देखिए ये 100% अपने आप को स्ट्रेच कर लिया। ठीक है, तो ये इमेज, मतलब जो हमारा इंक, वो जो हम लोग स्प्लैश स्क्रीन लिए थे, तो जहाँ जहाँ उसमें ट्रांसपेरेंट वाला सेक्शन है वो सेक्शन में इमेज नहीं आ रहा है। जब अगर आपको ये इमेज देखिए, तो जहाँ जहाँ ये ट्रांसपेरेंट है वहाँ पे हम लोग का जो ING SRC से जो इमेज लाए वो नहीं दिखेगा, और जहाँ जहाँ इसमें स्पॉट है, डॉट है, वहाँ वहाँ हम लोगों का ING SRC वाला इमेज दिखेगा। इस तरीके से हम लोग ये इफेक्ट हम लोगों को मिल जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरे पे। ठीक है, तो हम लोगों ने उसको नाम दिया है स्टाइल 2। तो इमेज बॉक्स स्टाइल 2 का ING। ठीक है, इस पर यहाँ मास इमेज URL images splash2.png। ठीक है, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, ब्रैकेट। ठीक है, इसको सेव किए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे भी वो आ गया, लेकिन फिर वही बात आएगी कि वो उस स्क्रीन साइज में, उस कंटेनर में फिट नहीं हो रहा है। इसमें भी हम लोग मास्क साइज 100% लगा देंगे। ठीक है, तो हम लोगों का शेप कुछ ऐसा था, लेकिन यहाँ पे हमारा शेप बिगड़ गया। तो ये बिल्कुल फिट हो उसके लिए हम लोगों को इमेज भी 1000 पिक्सल बाई 1000 पिक्सल का ही लेना होगा, तब वही शेप आएगा। ठीक है, तो इमेज के साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा। तो अगर हम लोग करते हैं मैक्स हाइट 600 पिक्सल, तो इसको देखते हैं कैसा दिखेगा। सॉरी, स्टाइल 1 में दे दिए, इसको स्टाइल 2 में लाते हैं। ठीक है, ये देखिए थोड़ा इसको छोटा कर दिए। और अगर विड्थ भी हम लोग 500 पिक्सल देंगे, ठीक है, तो हम लोग को वो शेप तो आ गया, लेकिन यहाँ पे इमेज स्ट्रेच हो गया विड्थ वाइज, जो कि करना गलत होता है, लेकिन अभी दिखाने के लिए हम किए। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप इमेज भी 1000 पिक्सल बाई 1000 पिक्सल का लीजिए। अगर नहीं है तो इमेज ऑटोमेटिकली जो भी शेप लेगा उसी पे हम लोग का वो ब्लॉब का जो शेप है वो अपने आप उसको एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, अब जैसे ये वाला सेक्शन है, ये
इसको हम लोग थोड़ा डिफरेंट करते हैं। इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते हैं, इसको ऊपर-नीचे करते हैं। तो इमेज बॉक्स कंटेनर में हम लोग इस पे एक कॉलम नाम का क्लास कर देते हैं कि वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो हम लोगों ने मास्क इमेज कंटेनर को डिस्प्ले फ्लेक्स किया है, लेकिन अगर मास्क इमेज कंटेनर में कॉलम नाम का अगर क्लास है तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो जाओ। ठीक है, जैसे ही सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इमेज ऊपर और टेक्स्ट नीचे आ गया। अब हम लोग इसके ऊपर लगाते हैं स्टाइल 3 का स्प्लैश इमेज। तो ये हमारा स्टाइल 3 हो गया, ये निकाल देंगे, इस पे स्प्लैश 3 लगाएंगे। ठीक है, सेव किए और रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए इसमें ये शेप लग गया। ठीक है, हमारा ये शेप था स्प्लैश 3 का। ठीक है, ये देखने में सुंदर भी लग रहा है। तो इस तरीके से हम लोग स्प्लैश मास्क इमेज का यूज़ करके ये इमेज का इफेक्ट ले सकते हैं। अब जैसे डिज़ाइन में था कि इमेज के सेंटर में हमारा राइट साइड का कंटेंट रह रहा था, तो उसको अचीव करने के लिए हम लोगों को डिस्प्ले फ्लेक्स में अलाइन आइटम सेंटर कर देना होगा। ये जितना भी इमेज का हाइट होगा उतनी उसके सेंटर में हमारा ये कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक और हमारे पास इमेज है, स्प्लैश है। अच्छा, इसमें नहीं है। ठीक है, एक और हम लोगों ने एक स्प्लैश इमेज लेके आए हैं, इसको हम लोग बटन के पीछे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बटन के पीछे यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग के पास कोई इमेज तो है नहीं, तो ये जैसे हमारा बटन है, तो बटन का CSS सब लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको मास्क इमेज URL images BUTTON बटन मास्क PNG इमेज को हम लोगों ने कॉल कर लिया। ठीक है, तो जैसे ही हम लोगों ने ये कॉल किया, हमारा यहाँ इमेज आ गया, लेकिन हम लोगों ने कोई कलर नहीं दिया है, इसलिए वो नहीं दिख रहा है। तो बैकग्राउंड कलर फिलहाल हम लोग कुछ भी दे देते हैं, फिलहाल रेड दे देते हैं ताकि दिखने लगे। ठीक है, हम लोग का मास्क इमेज आ गया है, लेकिन वो हम लोग को दिख नहीं रहा है क्योंकि सेम रीज़न है, क्योंकि मास्क इमेज का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो वो उसके अंदर ही आए, उसके लिए मास्क साइज़ हम लोग कंटेन कर देंगे। ठीक है, अब वो इसके अंदर आएगा। और क्या हो रहा है कि अभी हमारा जो मास्क इमेज है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो रिपीट को रोकने के लिए मास्क रिपीट नो रिपीट कर देंगे। ठीक है, अब रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोगों का पूरा जो रीड मोर है वो उसके अंदर एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग इसको थोड़ा पैडिंग देंगे। ठीक है, पैडिंग फिलहाल हम लोग 20 पिक्सल ये फिक्स नहीं होता है, इसको हम लोग इंक के साइज के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। फिलहाल हम लोग चारों तरफ से 20 पिक्सल ले लेते हैं। ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से हो गया। तो कुछ और बटन के प्रॉपर्टीज होते हैं वो लगा लेते हैं, जैसे डिस्प्ले ब्लॉक, इसको मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल कर देंगे और कलर
वाइट कर देते हैं। ब्लॉक नहीं, इसको इनलाइन ब्लॉक करते हैं ताकि जितना बड़ा वर्ड है केवल उतना ही जगह ले। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये इस तरीके से अब दिख रहा है। अब इसका पैडिंग का वैल्यू देख लेने के लिए हम लोग थोड़ा इंस्पेक्ट में इसका पैडिंग का वैल्यू एडजस्ट करेंगे। तो अभी कुछ इस तरीके से रीड मोर दिख रहा है। तो पैडिंग बॉटम से थोड़ा इसमें मार्क्स साइज कंटेंट से काम नहीं हो रहा है तो 100% बाय 100% कर देंगे। और राइट साइड में हम लोग को थोड़ा जगह चाहिए तो ये देखिए राइट साइड से जगह बना रहे हैं, थोड़ा लेफ्ट साइड से भी चाहिए। ठीक है, पैडिंग 30। ठीक है, इस तरीके से तो इस तरीके से हम लोग को बटन का वैल्यू मिल गया। तो ये जो वैल्यू है इसको यहाँ से कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, इसको भी 30 कर देते हैं। ठीक है, और ये चूंकि ए में है तो ए का हम लोग एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिख लेते हैं कि वो टेक्स्ट डेकोरेशन नन। और हम ये सोच रहे हैं कि फ़ॉन्ट बटन को भी ये फ़ॉन्ट दे दिया जाए। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं। हम लोग ये वैल्यू चेंज नहीं किए, 100%। 100%। ठीक है, अब इसका फॉन्ट साइज 1.5 रन करते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। हाँ, अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो हम लोग रेड कलर लिए या फिर कोई हम लोग सॉलिड ही कलर ले सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी भी हम सॉलिड ही लिए हैं, येलो। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सॉलिड ही कलर लें, हम लोग इसको ग्रेडियंट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको एक ग्रेडियंट कलर देते हैं। तो बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट 90 डिग्री, मतलब वो स्ट्रेट जाएगा, कॉमा। अब यहाँ पे दो कलर का वैल्यू देना है तो फिर आप और यहाँ पे RGBA वैल्यू लेगा। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि RGBA ही लेगा, आप हैश भी ले सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा उसमें ओपेसिटी लेना चाहते हैं इसलिए हम लोग RGBA ले रहे हैं। 116, 74, और 182, 74, और ओपेसिटी के लिए 0.5 थोड़ा बड़ा कर देते हैं। उसके बाद एक दूसरा कलर लेंगे तो RGBA फिर से, इसके बाद 59, 137, 179, 0.5, और ये 52% तक ये स्ट्रेच होगा। और ये स्टार्टिंग से होगा तो ये 0% से। ठीक है, अब इसको हम लोग सेव करते हैं, तो रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए ये हम लोग को RGBA कलर, मतलब ग्रेडियंट कलर में हम लोग को ये बटन मिल गया। बटन का कलर वाइट नहीं दिख रहा है तो यहाँ ब्लैक कर दीजिए, ये ब्लैक हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ग्रेडियंट कलर भी मास्क इमेज को दे सकते हैं। इस तरीके से हम लोग अपना डिज़ाइन अचीव कर लेते हैं।
और हम लोग ऐसे मास्क इमेज यूज़ कर सकते हैं। तो फिर इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, हम हर कमेंट पढ़ेंगे और उसका जवाब भी देंगे। अगर मैसेज में नहीं समझा पाएँगे तो हम आपको पर्सनल मैसेज पे भी अ, जो आपका क्वेरी होगा उसको रिज़ॉल्व करेंगे। सीएसएस रिलेटेड, एचटीएमएल से रिलेटेड, इवन वर्डप्रेस से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो हमसे पूछिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो एचटीएमएल सीखना चाहते हैं, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।